नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के गाल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा सा संख्या 5 जो शैव पंच द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर लीलवटी नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है। और दूसरा हमने देखा साक्ष्य संख्या 6, ये भी शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर इटखोरी का शिव मंदिर झारखंड में स्थित है। यह मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले। अधिक जानकारी के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए आज इसके आगे शुरू करते हैं। आज देखेंगे साक्ष्य संख्या 7, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर। यह बैजनाथ धाम उर्फ देवघर है। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायी गण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज़्यादा श्रुति और स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित है। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग से सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है, किसी ने आज तक क्या इस पर विचार करने का प्रयास किया, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है। यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए है। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्ति है। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किनकी मूर्ति बनी थी। ये सब प्रश्न उठता है। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गांधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती है। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्र में है, लेकिन फिर भी पूर्व की उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी ज़िंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं, या आपके अंदर ही की भोलापन वाली अंधभक्ति आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भगवान से
खेलते हुए कुछ तथाकथित लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। आप लोग काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को ध्यान से देख सकते हैं। साच संख्या 8 शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर महामंडेश्वर मंदिर भभुआ बिहार में है। बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी है। इसी आकृति को महामंडेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाए हुए हैं। उसे चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते। वैदिक परंपरा के अनुयायियों की दृष्टि में यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है यह आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है। परंतु इस मंदिर के आसपास काफ़ी बिखरा हुआ प्राचीन काल का साक्ष्य मिला है, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति का फोटो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। यह मूर्ति माता गौतम बुद्ध की है। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो अगले साक्ष्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।